अगर कोई नारा नहीं लगाएंगे तो हम यही समझेंगे कि हेमंत सोरेन ने लोगों को कुछ भेजा हुआ। इसलिए सब लोग जो भी यहाँ बीजेपी को सुनने आए हैं, बाबूलाल मार्ंडे जी को सुनने आए हैं, भानु जी को सुनने आए हैं, केसरी जी को सुनने आए हैं, तो उन सबको हाथ उठा करके आप सब लोग भी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देश में प्रधानमंत्री को बने हुए अब 9.5 साल हो गए, लेकिन आप याद करिए जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, आप सबने बनाया था, देश की जनता ने उन्हें चुना। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी, गांवों को समर्पित रहेगी और हमारी मां बहनों को समर्पित रहेगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कहा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था। लोगों को लगता था कि शायद नेता ऐसे ही बोल करके चले जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम क्या किया, हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए उन्हें इज्जत घर बनाने का काम किया, क्योंकि गरीबों के घर में शौचालय होता नहीं था। गरीब या तो सूर्योदय के पहले में मां बहनें जाती थी शौच को और फिर सूर्यास्त के वो इंतजार करते थे। इस तकलीफ को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उस काम को प्रारंभ कर दिया देश के प्रधानमंत्री बनते ही। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बैंकों से जुड़ा हुआ आम गरीबों को थे ही नहीं, उसके चौखट पर कदम भी नहीं रख सकते थे, कोई उनको अंदर आने नहीं देता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने इस देश की गरीबों का भी, हमारी मां बहनों का भी बैंकों में जनधन खाते खुलवाए। पैसा नहीं था तो जीरो बैलेंस पर ही खुलवाए। उस समय लोग मजाक करते थे गरीबों के पास तो पैसा नहीं, उस खाता किस काम किए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा था क्योंकि इस देश में जितनी भी प्रकार की सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है गरीबों को। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते 1 रुपया तो घीसते 15-20 पैसा ही मत पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको समाप्त कर दी और आप जितना भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं सीधे गरीबों के खाते में पैसा आता है। अगर इस बिचौलियों को समाप्त कर दिया, घीसना वो समाप्त हो गई। अब तो जो भी पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं वो गरीबों के खाते में सीधा दिल्ली से गरीबों के खाता में पहुंच जाता है पैसा। किसानों के खाते में पैसा साल भर में 6,000 रुपया भेजते हैं वो भी पहुंच जाता है। कहीं कोई पैसा इधर उधर घीसता नहीं है। अगर ये काम किसी ने किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इतना ही नहीं, देश के पहले गरीब जोगी झोपड़ियों में रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस जोगी झोपड़ी को भी आप इसको महल में बदलना है, इसको भी पक्के मकान हमें देना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को भी पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है झारखंड में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ये काम भी खटाई में पड़ गया।
ये भी ठीक से काम होता नहीं है, पैसे ठीक से आप देते नहीं है लोगों को। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस देश के प्रधानमंत्री हमारी गरीबों की चिंता करते, माँ बहनों की चिंता करते हैं। और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ पहले लोग क्या सोचते थे, गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा ये शहर वालों के लिए है, गांव के लोगों को ये शायद नसीब नहीं होगा, ऐसा मान बैठे थे। कांग्रेस ने तो इस देश में वर्षों तक राज किया, लेकिन कभी भी किसी ने कोई इसकी चिंता नहीं की। उस समय तो एमपी लोगों की पैरवी होती थी, तब आपके पास कोई गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा मिल पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस चूल्हा पहुंचा दिए। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और इतना आप सोच लीजिए, पिछले जब 15 अगस्त के पहले, रक्षाबंधन के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इस देश की मां बहनों के लिए 200 रुपया की उस रसोईया गैस में से सब्सिडी भी दी थी। और जो बहनें उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हो, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया की सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी। और इसके बाद कहा कि इस देश के अंदर में और भी मां बहनें हैं जिन्हें गैस कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, वैसे 75 लाख मां बहनों को फिर से गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे, ताकि देश के एक एक घरों में यह पहुंच सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। अगर ये काम किसी ने कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब याद करिए, कोरोना का काल था, कोरोना के काल में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी, रेलगाड़ी बंद हो गया था, हवाई जहाज भी बंद हो गया था। सबको चिंता हो गई थी, लगता था कि आप गरीब कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो गरीबों के जनधन खाते में उन्होंने पैसा भेजा, और फिर देश की 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को प्रत्येक महीना मुफ्त में आना राशन 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे हैं। भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे बताइए। लेकिन हमें अफसोस होता है, झारखंड प्रदेश में जहां हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, वो गरीबों के अनाज भी ठीक प्रकार से महीना में लोगों को पहुंचा नहीं पाते हैं, उसका भी कभी इधर कभी उधर हो जाता है। और इसीलिए मैं अगर सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, मां बहनों की चिंता करते हैं। अब याद करिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे विश्वकर्मा जो भाई हैं, जो कारीगर है परंपरागत रूप से, कोई लकड़ी का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई सोना का काम करते, कोई लोहा का काम करते, कोई राजमिस्त्री का काम करते, कोई कपड़ा धोने का काम करते, कपड़ा बीनने का काम करते। ऐसी 18 ट्रेड के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया के प्रावधान किए, और कहा कि वो जो हमारे गुजर कारीगर है, परंपरागत जो कारीगर है, गांवों से रहते थे, उपेक्षित रहते थे, उनकी किसी ने कोई चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको भी नई तकनीक के साथ उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो प्रत्येक दिन 500 रुपया की भत्ता भी उनको मिलेगा, और जब ट्रेनिंग समाप्त होगा तो 15,000 रुपया का किट्स भी मिलेगा, और सस्ते ब्याज दरों पर, पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया उनको ऋण भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि हमारे वो कारीगर है नई तकनीकी के साथ अपनी रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। अगर ये कोई चिंता कर रही है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं, दूसरा किसी ने कोई चिंता नहीं की। और तीसरा उन्होंने बड़ा एक काम किया हमारी माँ बहनों के लिए। वो कौन सा काम आपको याद होगा ना, हमारी माँ बहनों, आज तो मंच में नहीं देख रहे, पीछे में बैठी हुई है एक हमारी बहनें, लेकिन आने वाला कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था कर दी। आप जितनों भी ये लोग दिक्कत करे,
अब 33% विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी हमारी मां बहनों के लिए सीटों को उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से बिल को पारित कर दिया और देश के जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उस पर साइन भी कर दिया। ये बड़ी बात है कि नहीं? हमारी माँ बहने लोग बड़ी चुप है। हम कहेंगे सब लोग एक बार ताली बजाइए, पुरुष भाई भी बजाओ भाई जोर से। अपने यहाँ तो भारतवर्ष में क्या कहा गया, हम तो देवी की पूजा करते, आने वाला समय अभी है दुर्गा पूजा है, शक्ति की हम दुर्गा की आराधना करते हैं। हम कह सकते एक समय हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज भी देश के वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं और फिर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। और अपने यहाँ तो कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। वो भारत भूमि और उस ताकत को, उस क्षमता को अगर किसी ने पहचाना और सम्मान दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप बताओ, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, हमारी मां बहनों की चिंता करते हैं, और इतना ही नहीं, गरीब अगर बीमार हो तो अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज हो, उसके लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा। लेकिन अफसोस होता है झारखंड सरकार वो भी यहाँ गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुंचा पा रही है। हमने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, किसी भी गरीब को सरकारी दफ्तरों में घूमना नहीं पड़ेगा। अफसर और कर्मचारी आपके घर में जाकर के वो सारे कार्ड भी पहुंचा देंगे, और आप कहीं बीमार होंगे तो अच्छे अस्पतालों में इलाज की भी उनको व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से एक कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार बनती है, काम की बात करती है। बाकी लोग सरकार बनते तो क्या करते हैं, क्या हो रहा है, अभी आपको बता रहे थे। आज हम झारखंड प्रदेश में किसने बनाया? इस राज्य की लड़ाई तो झारखंड के लोग आज से नहीं वर्षों से लोग लड़ रहे थे। कांग्रेस की सरकार वर्षों से थी और झारखंड को लड़ने वाले लोग कांग्रेस की गोद में उस समय भी लोग खेलते थे, आज भी लोग खेलते और खाते हैं। लेकिन झारखंड राज्य लोगों ने नहीं बनाया। जब इस देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो अलग झारखंड राज्य भी बना कि नहीं बना? बताओ। 98 में प्रधानमंत्री बने, 99 में प्रधानमंत्री बने, और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। इतनी गति से तो आज तक किसी ने कोई कुछ किया नहीं था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले बीजेपी की सरकार है, आज आप विकास का भी जो काम देख रहे हो, बीजेपी की सरकार बनी तभी ये विकास का काम हो रहा है। अब याद करिए, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे जो बैठे हुए, आज से 20 साल पीछे मुड़ करके देखिए अपनी गांव की ओर, आने जाने का सड़कें नहीं थी, नदी नाला में पुलिया नहीं था। सरकार किसकी थी देश में और प्रदेशों में? कांग्रेस के थे या फिर बाकी लोगों के, राष्ट्रीय जनता दल के, या कहीं समाजवादी पार्टी के रहे होंगे यूपी में, तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन घर तक आने जाने की कोई सड़कें नहीं थी। मैं लोगों को कहता हूँ, पहले आप याद करिए, मेला हम लोग घूमने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। गांव में शादी ब्याह होता था, वहां भी हम लोग पैदल पर आते जाते थे। थोड़ा संभ्रम लोग होते थे तो बैलगाड़ी में लोग जाते थे, यही था ना। लेकिन जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले 6 साल की सरकार बनी और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो अभी 9.5 साल से सरकार है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि अब झारखंड के गांवों तक अब सड़क पहुंच गई। अब कोई बारात पैदल नहीं जाते, मेला और हाट पैदल नहीं जाते, अब तो सबके सब लोग गाड़ियां से आप लोग जाते हैं। गाड़ी सब जगह उपलब्ध है, टेम्पो उपलब्ध है कि नहीं? बताइए। पहले गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, होता कैसे बिजली है?
गांव के लोगों को लगता था कि शायद शहर वाले ही बिजली देख पाएंगे। गांव में तो बेचारा मुश्किल से लालटेन जलाते थे, केरोसिन तेल के लिए झगड़ा होता था कि नहीं। एमएलए साहब को पकड़ता था कि हमारे हाट में केरोसिन तेल नहीं बिक रहा है, हमारे डीलर उसको बेच रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने क्या किया, आप केरोसिन तेल की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है क्या बताओ। अब ये लालटेन युग समाप्त कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अब देखिए बीजेपी की सरकार ने गांवों तक सड़कें पहुंचा दी, घरों तक बिजली पहुंचा दी, नदी नाला में पुल पुलिया बना दिया। तो ये विकास का काम, सबको ये समान अवसर उपलब्ध हो, ये किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया। और आजकल देखते हैं हमारे सब लोगों के पास मोबाइल है, हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, जाते हैं तो सेल्फी लोग लेने लगते हैं। अब हम याद करते हैं, उस समय को याद करिए, आज से 15-16 साल पहले याद करिए। पलामू के लोग बहुत बाहर में काम करते हैं, पतिदेव वहां से टेलीफोन करते थे, बात करते थे, तो थोड़ा देर में पत्नी को बोलते थे अब इतनी ही बात करो नहीं तो पैसा बहुत कट जाएगा। होता था कि नहीं बताइए, हमारी माँ बहनों को बढ़िया से पता होगा। कहता था कि आप पैसा कट जाएगा इसलिए थोड़ा ही बात करो। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। आप तो 200-250 रुपया में जितना बात करना हो बात करो। आप तो कहता है पतिदेव जी इतना ही बात करो, कल सवेरे ड्यूटी पर जाना है, हमको सोना है, और हाथ ही सोइए, कल जल्दी उठ करके काम करिएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी। तो अगर ये किसी ने सस्ता कर दिया है, गरीबों को तक यहां पहुंचा दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। बताइए, जो गरीबों की चिंता करते, हमारी गरीबी, वो सारी चीज जो मैं लोगों को कहता हूं, दिल्ली में जो आप बिजली चकमक देखते हैं, आप वो गांव में भी है। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप बीजेपी की सरकार फिर से आएगी, झारखंड में वो गड़बड़ नहीं होगा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जितनी भी विकास का काम देख रहे हो, बीजेपी की सरकार ने की। अब हेमंत सोरेन तो विकास क्या करेंगे, इनके राज्य में विकास तो कोई दूर दूर तक नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए, आज क्या हो रहा है इस राज्य में, सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन झारखंड में आए दिन चोरी डकैती हत्या अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड में